तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिले जख्म अभी भरे भी नहीं है। जो ट्रेलर ब्रह्मोस ने मुनीर एंड कंपनी को दिखाया है उससे पूरी आतंकी गैंग में बौखलाहट है। लेकिन इस बीच भारतीय आर्मी चीफ के एक बयान ने पाकिस्तान की धड़कनों को फिर से बढ़ा दिया। और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी। आतंकवाद को लेकर उपेंद्र द्विवेदी ने दो टूक कहा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे भूगोल का हिस्सा रहना या इतिहास बनना है, ये खुद पाकिस्तान तय कर ले। आर्मी चीफ का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक हफ्ते पहले ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा हुआ। आर्मी चीफ सेना संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। जनरल द्विवेदी ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बनेगा या फिर इतिहास का। But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. आर्मी चीफ की चेतावनी आपने सुनी, पाकिस्तान की नींद उड़ा देने के लिए काफी है। लेकिन जनरल द्विवेदी से पहले सीडीएस अनिल चौहान भी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का मतलब समझा चुके हैं। अब आपको दोनों जनरलों के बयान के मायने समझाते हैं। तो आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी से पहले सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। दोनों भारतीय जनरलों के बयान को देखा जाए तो इसका गहरा और रणनीतिक अर्थ है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के बयान है कि इतिहास बनना है या भूगोल बनना है ये पाकिस्तान सोचे। देखा जाए तो सीधी चेतावनी है, जिसका मतलब साफ है कि अगर पाकिस्तान की ओर से अब उकसावे वाली कार्रवाई हुई तो इसका अंजाम सीधे पूरे मुल्क पर पड़ेगा। वहीं उन्होंने 5 शब्दों के जरिए पाकिस्तान की साफ जुबान में पाकिस्तान को समझा दिया है कि आतंक की हरकतों से बाज नहीं आए तो भूगोल बदलेगा या फिर वो इतिहास बनेगा। ये भारतीय सेना तय करेगी, क्योंकि पाकिस्तान आतंक का जो रास्ता भारत के खिलाफ अपना रहा है उसे सहने की जगह भारत अब पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देगा। भारत अब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का ना तो जवाब देगा, ना ही उससे जुड़ा कोई सबूत देगा, बल्कि इसकी जगह अब भारत प्रोएक्टिव मोड में एक्शन लेगा। वहीं आर्मी चीफ और सीडीएस के बयान को मिलाकर अगर हम देखें तो ये साफ है कि भारत पर अब कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता, बल्कि जो कुछ भी होगा वो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने वाला अगला बड़ा ऑपरेशन होगा। भारतीय जनरलों की ये चेतावनी पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार दोनों के लिए है, क्योंकि भारत का संदेश साफ है, एक भी आतंकी हमला सीधा युद्ध माना जाएगा। आर्मी चीफ के इस बयान में जहां पाकिस्तान के लिए मैसेज साफ है कि आतंक को लेकर भारत का धैर्य अब खत्म हो चुका है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए भी साफ संदेश है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत अब हर हद तक जाएगा, हर सरहद को लांघेगा। वहीं आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी से पहले सीडीएस अनिल चौहान ने भी पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी थी। उन्होंने इस्लामाबाद को क्लियर मैसेज दिया कि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी नहीं हुआ है। क्या कुछ उन्होंने कहा था, पहले तो एक बार आपको पूरा बयान सुनवाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर इज डिफरेंट. I'm not saying was, it is still on, so it is different from all the past conflicts which we may have fought. So for the first time probably this was kind of multi-domain operations. That means we operated in all 3 domains in a coordinated kind of a manner. Largely non-contact warfare. Normally all wars have been contact. So this was largely non-contact. So, and it involved newer technologies like space, cyber, all of them together. The operation may have lasted only for 88 hours, but it required a huge amount of coordination amongst not only the 3 wings of the services, but with other instruments of governments or agencies and all of them together. So, it was one very well coordinated operation. And that's why it was different from all other operations. फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने अपनी सुरक्षा को लेकर कई सख्त कदम उठाए हैं। पाकिस्तान की चालबाजियों और बदले की भावना को देखते हुए भारत ने अपनी सुरक्षा को जिस तरह से पुख्ता किया है, इससे आपको वो पहले तो हम समझा देते हैं कि दोनों जनरलों के बयान के पीछे की रणनीति क्या है, ये साफ साफ समझ आ जाएगा। तो पाकिस्तान में से जो लगी हुई बॉर्डर है, यहाँ एआई कैमरे और सेंसर ग्रिड तकनीक से निगरानी की जा रही है, यानी एलओसी पर इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लगा हुआ है और
इस इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम से लेजर और थर्मल सेंसर के जरिए स्मार्ट फेंसिंग की गई है, यानी कि बॉर्डर पर लगे एआई कैमरे से आर्मी के कंट्रोल रूम तक सैकड़ों में अपडेट पहुंच रहा है। और इन एआई कैमरों की क्षमता इस तरह की है कि घना कोहरा हो या फिर घना अंधेरा, बॉर्डर पर हर चीज को पहचाना जा सकता है। इसके साथ ही बॉर्डर पर ड्रोन एंड एंटी ड्रोन सिस्टम लगा हुआ है। इसके जरिए भारतीय सेना स्वॉर्म ड्रोन से निगरानी करती है, यानी कि भारतीय सेना एक साथ दर्जनों ड्रोन्स का एक झुंड उड़ाती है और पाकिस्तान की तरफ बने लॉन्च पैड की फुटेज ले लेती है। और इस तरह से दर्जनों ड्रोन्स की लाइव फुटेज से पाकिस्तान की ओर बने आतंकी लॉन्च पैड पर भारतीय सेना की सीधी नजर है। इसके साथ ही ड्रग्स और हथियार लेकर आने वाले ड्रोन्स को गिराने के लिए जैमिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय सेना पाकिस्तानी ड्रोन गिराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। अब बॉर्डर पर सैटेलाइट और रडार से सख्त निगरानी है। जीसैट उपग्रहों से बॉर्डर पर 24 घंटे और 7 दिन ये सख्त निगरानी की जा रही है। पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर हर छोटी से छोटी हलचल की रियल टाइम ट्रैकिंग हो रही है। वहीं पेनिट्रेटिंग रडार से जमीन में बनी सुरंग की जानकारी भारतीय सेना तक सीधे तौर पर पहुंच जाती है, जिससे सुरंगों के रास्ते होकर जाने वाली गतिविधियों को भी ट्रैक किया जा सकता है। वहीं पाकिस्तान की ओर से सुरंगों के रास्ते होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए ही बॉर्डर पर पेनिट्रेटिंग रडार लगाए गए हैं। वहीं बात अगर आधुनिक हथियारों की करें तो बॉर्डर पर अब कई जगहों पर ऑटोमेटिक गन्स लगाई गई हैं और इन ऑटोमेटिक गन को बंकर में सुरक्षित बैठकर भारतीय जवान जॉयस्टिक से कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा भारतीय सैनिकों के पास नई पीढ़ी के नाइट विजन गॉगल्स हैं, जिनसे अंधेरे में भी हर हरकत पर नजर रखी जा सकती है। भारतीय सैनिकों के पास सटीक निशाना लगाने वाली कम दूरी की मिसाइलें भी मौजूद हैं। ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि जिम्मेदार परमाणु संपन्न देशों को संयम, परिपक्वता और रणनीतिक सूझबूझ का प्रदर्शन करना चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि किसी संप्रभु परमाणु पड़ोसी को भूगोल से मिटा देने की धमकी देना रणनीतिक संकेत या जोखिम भरा कदम नहीं है। पाकिस्तान ने भारत को लेकर कहा है कि भारत को पाकिस्तान के महत्व के साथ सामंजस्य स्थापित करने और उसके साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना सीखने की जरूरत है। पाकिस्तान को निशाना बनाने का कोई भी प्रयास ऐसे परिणाम उत्पन्न कर सकता है जो न तो भौगोलिक रूप से सीमित होंगे, न ही रणनीतिक या राजनीतिक रूप से भारत के लिए स्वीकार्य होंगे। तो पाकिस्तान की गीदड़ भपकी देखिए कि आर्मी चीफ के बयान से ऐसा भड़क उठा पाकिस्तान की। पाकिस्तानी सेना के चीफ कहते हैं कि इस तरीके की बयान देने से पहले किसी भी एटॉमिक पावर को यानी भारत जैसे देश को सोचना चाहिए। बहरहाल इधर अब आपको ये बता देते हैं कि भारत की स्मार्ट फेंसिंग और आधुनिक हथियारों से लैस सुरक्षा के चलते घुसपैठ पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत की चौकसी बेहद सख्त है। बॉर्डर पर कैसे बदली हुई रणनीति से अब पाकिस्तान से हो रहे घुसपैठ में कमी आई है। नई तकनीकों और स्मार्ट फेंसिंग से बॉर्डर अब पहले के मुकाबले बेहद ज्यादा सुरक्षित हो गए। एआई कैमरा और सेंसर से 95% तक संदिग्ध हलचल पकड़ी जाती है। घुसपैठ से पहले ही संदिग्ध हलचल को पहचानना आसान हो गया। बॉर्डर पार से होने वाली ड्रोन घुसपैठ में भी अब कमी देखने को मिली है। आधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम पर 40% की कमी आई है। वहीं पेनिट्रेटिंग रडार के चलते जो सुरंग वाली घुसपैठ है वो भी खत्म हो गई, क्योंकि ये रडार जमीन के नीचे से भी पता कर लेता है कि किस तरह की गतिविधि हो रही है। तो इधर आपको बता दें कि कैसे पाकिस्तान की चाल और आतंक की ये नीति बदल रही है। भारतीय सेना ने आतंक का एक नया ट्रेंड पकड़ लिया है। स्मार्ट फेंसिंग और सेंसर से बॉर्डर पार करना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। वहीं आतंकियों के लिए स्मार्ट फेंसिंग सेंसर से ये बॉर्डर पार करना चुनौतीपूर्ण है। पाकिस्तानी आतंकियों ने इंसान की जगह मशीनी रास्ता चुना है। आतंकी खुद नहीं आएंगे, अब ड्रोन से हथियार भेज रहे हैं। वहीं साइलेंट ड्रोन से हथियार, आईडी, ड्रग्स जैसा सप्लाई लगातार जारी था। अब ड्रोन स्वॉर्मिंग से इंडियन डिफेंस को भ्रमित करने की कोशिश की गई। स्थानीय स्तर पर हाइब्रिड आतंकी तैयार कर रहे हैं। वहीं घाटी में स्लीपर सेल एक्टिव करने की पाकिस्तानी रणनीति जो है वो देखी गई। इधर बिना पुलिस रिकॉर्ड वाले नौजवानों से
हमले की नीति सेट करवाई जाती है। बॉर्डर पार से डिजिटल तरीकों के जरिए से उकसावे वाला काम किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को उकसाकर अशांति फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है।